ये खुशवंत सिंह का हवाई घर है जो अभी गैराबाद हो चुका है और इसमें ये ईंटें वगैरह पड़ी हैं। ये पुरानी बेरी है। ये जब खुशवंत सिंह आया था तो उसने इस बेरी के न पत्ते उठा के ले गया था। ये उसके ज़माने की लगी हुई है। और ये जो है ना, ये मकान थे यहाँ, ये वो कमरा था जिसमें खुशवंत सिंह पैदा हुआ था। चूँकि मैं पढ़ता रहता तो खुशवंत सिंह की एक नावल था ट्रेन टू पाकिस्तान, वो उर्दू में तर्जमा हुआ। वो ट्रेन टू पाकिस्तान मैंने पढ़ा, वो अच्छा लगा। मैंने इसी निस्बत से खुशवंत सिंह को ख़त लिखा। जब उनको ख़त लिखा तो उनका एड्रेस नहीं था। मैंने उनको सिर्फ लिखा खुशवंत सिंह, नई दिल्ली, भारत। वो ख़त उनको मिल गया। 3-4 हफ्तों के बाद उसका जवाब आया, मेरे नाम पे ख़त लिखो। वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ तो मैं पढ़ नहीं सकता था, वो मैंने पढ़ाया। प्यारे भट्टी भाई, आदाब। मैं बता नहीं सकता कि मुझे आपका ख़त पढ़कर और वो हवेली जहाँ मैं 90 साल पहले पैदा हुआ उसके सामने लगी मेरे नाम की तख्ती की तस्वीर देखकर किस कदर खुशी हुई। ये जानकर कि मेरे गांव वालों ने मुझसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया है, मेरी आंखें तशक्कुर के आंसुओं से नम हैं। अब मैं खुशी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो सकूंगा और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे हडाली के किसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। सन 2003 में मैं पंजाबी कॉन्फ्रेंस थी, अदबी कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में, वहाँ मैं गया। वहाँ मुझे दावत थी, मैं गया। तो वहाँ जब गया तो मेरे जहन में आया कि मैं अभी यहाँ आया हूँ तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, खुशवंत सिंह से मिलना चाहिए। बाई फेस मेरी उनसे मुलाकात नहीं है तो क्यों ना उनसे मिला जाए। उनसे जो इंतज़ामिया थी, मैंने कहा जी कि खुशवंत सिंह से मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि वीज़े की पाबंदी है, आप चंडीगढ़ से आगे दिल्ली तो जा नहीं सकते। उन्होंने उनसे रब्ता किया फ़ोन के ज़रिए। मैंने कहा खुशवंत सिंह जी अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा खुशवंत सिंह जी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलता, मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, अदबी कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। वो कहने लगे, खुशवंत हैरान हो के, वो भट्टी तू कित्थे आ गया, पंजाबी में। जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने वो रख दिया, हैंडसेट रख दी। मैं टिक टिक हेलो हेलो करता रहा, फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो असर के शाम को जब देखा तो वो खुशवंत से खुद मिलने के लिए आ गया। जब आया तो मिला, तारुफ हुआ, बातचीत हुई। फिर तो वो अपनी यादें वो कुरेदते रहे कि हाय, बात थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहते थे हाय हडाली, हडाली यार बहुत अच्छा शहर है, हडाली बहुत अच्छा शहर है, मुझे हडाली से बहुत प्यार है। ये बातें करते रहे। तो उसके बाद फिर ख़तो किताबत ख़त्म हो गई। उसने टेलीफोन नंबर दिए, ये मेरा नंबर है, तो कभी कभार फिर उसके बाद फ़ोन पे कभी कभी बात होती। मेरे पास 2-3 घंटे बैठ रहे और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँ ना तो मैं चाहता हूँ कि मेरी राख हडाली में दफन हो जाए। तो उनकी वफ़ात के बाद फिर जब वो उनकी मिट्टी आई, राख आई, तो वो हमने लगा दी। उसकी वफ़ात के बाद उसकी राख जब हडाली लाई गई तो इस कपड़े में खुशवंत सिंह की राख लाई गई थी। ये बतौर निशानी हमने रख ली। ये वो कपड़ा है। ये खुशवंत सिंह के चंद खतूत हैं जो उसने मुझे लिखे थे। ये वो स्कूल है जिसमें खुशवंत सिंह ने पढ़ा। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल हडाली की पुरानी इमारत है और ये अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी। जब खुशवंत सिंह की वफ़ात हुई तो उसके बाद उसकी राख लाई गई। तो वो जो यादगारी तख्ती है ना, उसमें खुशवंत सिंह की राख जो है ना, वो मिसाले में मिला के उस तख्ती के साथ, ये इस हाल के साथ ये दीवार में लगा दी गई ताकि ये महफूज हो जाए। 1986 में जब खुशवंत सिंह आए थे तो उन्होंने इस स्कूल को देख के इस बिल्डिंग की तरफ इशारे करके कहा था कि ये वो स्कूल है जिसमें मैंने पढ़ा। और उसके बाद वो बात नहीं कर सके, रो पड़े।
उन पे आंसू टिप टिप गिरने लगे और वो खामोश हो गए। उनकी वजह से वो फिर बोल नहीं सके। मैं तो आम सा आदमी हूँ, सिर्फ शौक़ है, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, किताब, सारी ज़िंदगी मैंने किताब कोई दोस्त बनाया। असद अली भट्टी तो जी आम सा एक आदमी है, तो बस क्या है, बस वो अभी ज़िंदगी की शाम होने को आई है, पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, बस यही अभी वक्त गुजर रहा है ऐसे।